हो गई है सुबह। सुबह होने के बाद बैठ गए जाके बाहर जाके, तो पता चला कि शक्तिमान आज मेरा चूना लगाने के लिए तैयार बैठे थे, जो कि था सिर्फ 39 रुपए का। रिचार्ज करा 239 का रिचार्ज और 200 रुपये सुबह सुबह 39 रुपये घाटे में चले गए हम। ये देखो ये है शक्तिमान। बताओ यार, वहाँ कस्टमर 2-2 3-3 रुपये मार देते, ये सीधा सीधा 40 से चुहा दिन। 39 कब दोगे? दे देंगे आज कबाड़ दे। आज कबाड़ बेचे तब 39 देंगे। ये हैं हमारे फुद्दू, जो कि सबसे बड़े आलसी आदमी हैं, और ये इतनी तेज तेज खर्राटे ले रहे हैं जितनी तेज एक इंसान भी क्या खर्राटे लेगा। और सोने में तो ये सबसे ज्यादा माहिर है पूरे घर में। जिधर भी जगह मिलती है मुंह घुसेड़ के सोना हो जाता है इनका चालू, और सोते सोते ही ये सारी चीजें सुनते भी रहते हैं और देखते भी रहते हैं। देखेंगे, देखने के बाद ये दोबारा फिर से सो जाएंगे। इनके पास ना ही कोई काम है और ना ही कुछ और चीज। उसके बाद हम हो गए हैं तैयार। तैयार होने के बाद गए बाहर, जाके देखा तो बेदखल इंसान बता रहा था कि हमें भी जायदाद में हिस्सा दिला दो, पर हम उसकी बातों को इग्नोर कर रहे थे और उससे पूछ रहे थे खाना पीना चाहिए तो बताओ, खाना दे दें, नहीं चाहिए तो बताओ, हम ऐसे ही चले जाएं। ऐसे ही बातचीत होती रही। बातचीत होने के बाद वो कुछ नहीं बोला और सिर्फ एक ही चिल्लाता रहा कि हमें हिस्सा दिला दो, कोई बात नहीं। उसके बाद आए अंदर तो हमारे जो फुद्दू हैं वो तो गेट पे ही लेटे थे। उनका कहना था कि पहले हमसे मिलो फिर जाओ, पर क्या था भैया, फिर इनसे मिले, थोड़ी देर इनसे खेले, फिर हम चल दिए अपने ऑफिस की तरफ। ऑफिस जाने से पहले इनके ऊपर जादू टोना सारी चीजें करके जानी है और इनसे हाथ भी मिलाना है। मिलाते हुए उसके बाद हम पहुंच गए अपने ऑफिस। ऑफिस से जाने के बाद आज हम लोग मेट्रो की सवारी कर रहे हैं और ये है पागल लड़की, जो कि बीच उसमें बड़ भागती हुई चली जा रही है। उसके बाद देखा तो यहाँ तो भैया इतना बड़ा पंखा चल रहा था और हम लोग कुछ पहन के भी नहीं गए थे। 40 रुपए का किया बलिदान। 40 रुपए का बलिदान करने के बाद आ गई है हमारी मेट्रो, जो कि नगीना टाइप की कुछ लग रही है। मेट्रो में आते ही भैया हम लोग सब लोग गए हैं चढ़ते समय एक गेट दूसरे गेट में हो रहा था कंफ्यूजन। इसके बाद हम लोग को मेट्रो में मिला एक अजूबा। दीदी इतने ऊंचे सैंडल पहन के आई थी जो कि सबसे ज्यादा विचित्र लग रहे थे। इससे अच्छा तो वो 2 ईंटें बांध लेती अपने पैर के नीचे तो थोड़ी और ऊंची लगने लगती। फिर हम लोग उतर गए मेट्रो से नीचे। अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम लोग को किस गेट से बाहर जाना है, क्योंकि कुछ कह रहे हैं 1 नंबर गेट से जाना है, कुछ कह रहे हैं 2 नंबर गेट से जाना है, पर कोई नहीं। इधर देखा तो भैया कमरे की लाइट जल रही थी और ये लड़की हमको कुछ समझा रही थी, ऐसे वीडियो बनाओ वैसे वीडियो बनाओ, पर इसको भी ये नहीं समझ में आ रहा था कि किस गेट से नीचे जाना है। ये तो पागल है, इसका तो कोई काम ही नहीं है, बस ये बड़ लगाए रहती है हर समय। कुछ देर के बाद हम लोग को 1 नंबर गेट से उतरने के लिए बोला गया। फिर हम लोग 1 नंबर गेट सुने और उसके बाद पहुंच गए घर। आज घर जाने से पहले आद्या ने बोला था कि बुआ चीज लेके आना, तो उनके लिए हम लेके चले गए फिंगर चिप्स। फिंगर चिप्स वो खा रही थी और इस तरीके से खा रही थी कि क्या ही बताया जाए। एक हाथ में था, एक मुंह में था, एक दूसरे हाथ में था। इस लड़की को तो तीखा भी नहीं लगता, ये तो बराबर खाए जा रही है और कुछ ना कुछ बड़बड़ाए भी जा रही है। इसे जितनी बार पूछो कि हम भी खा ले उतनी बार ये मना कर देती, नहीं बुआ आपको नहीं खाना है, ये सिर्फ मेरे लिए आया है। भैया क्या है, इनको खाने दो, ये तो खाएंगी। उसके बाद अभी हमको ज्ञान दे रही है कि बुआ कल पटाखे लेके आना, आज ये लेके आई हो। अब इनका भैया रोज का यही चलेगा क्योंकि दीपावली आ चुकी है। अब क्या ये खा रही हैं, खाने के बाद भैया ये कुछ चीजें अपने साथ ऊपर भी लेके जाएंगी। साथ में खाएंगी ऊपर भी लेके जाएंगी और नीचे वाले को तो देंगी भी नहीं। उसके बाद ये हमको ज्ञान देने लगी हैं कि बुआ आ रही है दिवाली और दिवाली में ऐसे ऐसे पटाखे जलाए जाते हैं और सारे पटाखे लेके आइएगा। उसके बाद ये गिर गई नीचे। नीचे गिरने के बाद इनका ही दांत निकालना हो चुका है चालू। अभी ये क्या करती हैं इनका कोई भरोसा नहीं। ये कब कहाँ पकड़ के काट लें, कब ये क्या कर लें, इनका कोई भरोसा नहीं है, कुछ भी कर सकती हैं ये, क्योंकि आध्या है। आध्या मतलब हमारी भी छोटी अम्मा है। ये जितनी शैतान हम कभी ना रहे होंगे उससे ज्यादा शैतान तो ये है। फिर थोड़ी देर आद्या खेलती रही। खेलने के बाद इनका सब कुछ चलता रहा कार्यक्रम। हम और आद्या दोनों लोग लड़ते रहे, बराबर खेलते रहे, लड़ते रहे और शक्तिमान हम दोनों के ऊपर चिल्लाते रहे, पर हम दोनों के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। और खेलने खाने के बाद हम लोग चल दिए अपने अपने स्थान पर सोने।